छात्रों, आज हम आपको क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराएंगे। और ये क्वेश्चन है, सिद्ध करो √5 अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इसका विपरीत लेके चलना होता है। तो सिद्ध तो करना है अपरिमेय, लेकिन हम लेके चलेंगे परिमेय कि माना √5 परिमेय संख्या है। अब परिमेय है तो √5 बराबर होगा P/Q, जहाँ PQ सह अभाज्य व Q ≠ 0। सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि P और Q का जो गुणनखंड है वो केवल 1 है, मतलब P और Q को केवल 1 विभाजित कर सकता है। और Q ≠ 0, मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से चलेंगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर, इसका दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो वर्ग करने पर ही आएगा आपका 5 = P²/Q², या 5Q² हो गया P², या Q² आ गया P²/5। अब ये P²/5 है, देखिए 5 डिवाइड कर रहा है या विभाजित कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि P² 5 से विभाजित है, विभाजित कर भी रहा है ये, तब P भी 5 से विभाजित होगा। यदि किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगी। और P 5 से विभाजित होगी तब हम कह सकते हैं, तब माना P/5, P को 5 से विभाजित करके ये किसी तीसरे नंबर के इक्वल होगी या तीसरे पूर्णांक के इक्वल होगी, R के बराबर मान लिया। ये हो गया P = 5R। इसका फिर से वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर तो ये आ जाएगा P का स्क्वायर हो गया = 5 का स्क्वायर हो गया 25 R²। अब यहाँ जो ये 1 में इसको समीकरण 1 मान लो और समीकरण 1 से P² की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5Q² बराबर 25 R², या Q² हो गया 5 R², या ये कह सकते हैं R² Q का स्क्वायर और अपॉन 5। अब Q² डिवाइड हो गया किससे? 5 से, तो लिख सकते हैं कि Q² 5 से विभाजित है। तब Q भी 5 से विभाजित होगा। तो अब हमारा ये आ गया कि P भी 5 से विभाजित हुआ और Q भी 5 से विभाजित हुआ, तो कह सकते हैं कि 5 P तथा Q को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो इसका मतलब हुआ कि 5 P और Q का गुणनखंड हो गया, कॉमन गुणनखंड हो गया। और ऊपर लेके चले थे कि P और Q का कोई गुणनखंड नहीं है, तो कह सकते हैं विरोधाभास के द्वारा कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय नहीं है तो ये क्या है, इसका मतलब अपरिमेय, तो यहाँ लिखेंगे ये है अपरिमेय संख्या है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे √3, √7, √2, √11, इस तरीके के क्वेश्चन आप स्वयं करके देखेंगे
और बस इस तरह से करेंगे तो बस नंबर चेंज होगा। और यदि ये लगता है कि आपको अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया, तो इसको आप लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि नई वीडियो भी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।